Welcome to Wealth Walk, your go-to destination to master stock trading और investing like a pro। आप अपने ट्रेडिंग करियर में कितने सफल होंगे ये सीधे तौर पर निर्भर करता है आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स पर, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स के पास मार्केट के बैक एंड में जो फंडामेंटल डेटा होता है या बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। हमें सिर्फ चार्ट को देखकर ही अपने बाय और सेल डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी में सफल बनना है तो अपनी चार्ट रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना ही होगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट रीडिंग का कंसेप्ट है लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी को चार्ट पर आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स। एक बायर तभी बाय करेगा जब उसके सामने कोई सेलर होगा और एक सेलर तभी सेल करेगा जब कोई बायर होगा। एग्जाम्पल के लिए, चार्ट में अगर एक सेलर ने 1000 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगाया है लेकिन बायर्स सिर्फ 800 क्वांटिटी के लिए रेडी हैं, तो सिर्फ 800 क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन होगा, बाकी 200 पेंडिंग्स रह जाएंगे। मतलब यहाँ सेलर्स ज्यादा और बायर्स कम है। ये सिचुएशन इलिक्विड होती है। स्मार्ट मनी के हिसाब से इसी कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी बोला जाता है। सिंपल शब्दों में लिक्विडिटी का मतलब है चार्ट पर वो एरिया जहाँ बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। लिक्विडिटी को चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करें? चार्ट पर लिक्विडिटी अलग अलग जगह पर बनती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट कंडीशन समझते हैं। 1. इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉज। चार्ट में अगर प्राइस बार बार ऊपर या नीचे रिजेक्ट होकर इक्वल हाइज या इक्वल लोज बनाता है तो वहां लिक्विडिटी बनती है। इक्वल हाइज के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जो बाय ऑर्डर बन जाते हैं। इक्वल लोज के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जो सेल ऑर्डर बन जाते हैं। इसीलिए लिक्विडिटी एरियाज अक्सर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यूज होते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन एरियाज को स्वीप करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। 2. लिक्विडिटी इन अ डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और लोअर लोज बना रहा है तो बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे जल्दी हिट हो जाते हैं, वहां लिक्विडिटी कम होती है। सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर बचे रहते हैं, वहां बाय साइड लिक्विडिटी ज्यादा होती है। जब प्राइस रिवर्स करके ऊपर जाता है और स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है तो सेलर्स पैनिक में अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है। यहाँ आप स्विंग हाइज, स्विंग लोज और ट्रेंड लाइंस यूज करके लिक्विडिटी जोन्स और ब्रेकआउट ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। 3. इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दो तरह की होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेजर हाइज लोज के ऊपर नीचे बने जोन्स। इंटरनल लिक्विडिटी रेंज के अंदर छोटे स्विंग्स के ऊपर नीचे बने जोन्स। जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करता है बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट में एक बड़ा विक कैंडल बना जिसने पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रीवियस हाइज के स्टॉप लॉसेस को स्वीप किया, फिर तुरंत नीचे गिरकर इंटरनल लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया। यहाँ रिटेल ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट दिखाकर फंसाया गया था। इसी वजह से इंटरनल लिक्विडिटी के पास अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हो तो ऐसे एरियाज में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब